स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड टॉपर्स पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो मैथ्स है वो स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में देखेंगे। हम एक चैप्टर को कम से कम 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं एजेंडा ऑफ द क्लास। इस क्लास का एजेंडा क्या क्या रहेगा, मतलब हम इस क्लास में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो अबाउट द नंबर्स, हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको हेल्प करेगी प्राइम फैक्टराइजेशन में और एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने। और फिर हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे कैसे निकालते हैं और उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो देखेंगे। फिर आएंगे लास्ट में आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, जैसे √3 √5 वाले क्वेश्चन रहेंगे कि इनको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर्स है तो इन्हें प्रूफ करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम इसको ऊपर से ना नीचे पढ़ते हुए नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। बोले तो हम रूट से ब्रांचेस की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहले नीचे की चीज़ पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे और फिर लास्ट में पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये अप टू जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। जो काउंटिंग नंबर्स है वही नेचुरल नंबर्स है। ठीक, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय एन, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर्स पर। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस 0। नेचुरल नंबर्स में 0 और इंक्लूड कर देंगे तो वह हो जाएंगे होल नंबर। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, वह हो जाएंगे होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या थे? 1 से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 0 और इंक्लूड हो जाएगा तो वो हो जाएंगे होल नंबर्स। और होल नंबर्स डिनोटेड करते हैं हम कैपिटल W से। होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। सबसे पहले तो होल नंबर अपने क्या देखे? 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये है आपके होल नंबर। एंड नेगेटिव नंबर, इन्हीं का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ये हो जाएंगे इंटीजर। तो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब नेक्स्ट है आपके रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर देखेंगे रियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। जो P/Q के फॉर्म में लिखाते हैं वो नंबर है, या फिर लिखे हुए हैं वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर। वहाँ पर P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने पढ़े, नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, वो होते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर P और Q इंटीजर्स होंगे, और जो Q है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल हो गया, जैसे 4/0 लिखा, तो ये हो जाता अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, इसलिए Q 0 नहीं होगा। जो नंबर P/Q के फॉर्म में है वो सिंपली है रेशनल नंबर। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/3 हो गया। और जैसे ये 5 लिखा है, 5 जो भी नंबर है उसके अपन में कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है उसके अपन में, 1 डिफ़ॉल्ट है, इनबिल्ड है। जैसे -3 लिखा है, उसके अपन में भी 1 है, तो ये हो गए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने देखा क्या होते हैं? P/Q के फॉर्म में। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं।
रेशनल नंबर का पूरा अपोजिट है इरेशनल। रेशनल नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते वो हैं इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल √2 हो गया, √3 हो गया, √5, पाई एक्सेट्रा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये जैसे √2 है, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो ठीक है, अपन में 1 है तो ये तो इंटीजर हो गया, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमने पढ़ा होल नंबर्स होते हैं और उसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये इरेशनल नंबर है, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। अब आते हैं सबसे मेन पे, रियल नंबर्स। रियल नंबर सिंपली क्या होता है, ग्रुप या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसी को बोलते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को ही हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, और √2 की जो पॉइंट वाली वैल्यू रहती है उसको भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन, और इसको हम रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट। अभी तो हमने पढ़ लिया, फ्लो चार्ट देखेंगे। जो रियल नंबर्स है वो दो उसमें डिवाइडेड है, एक रेशनल नंबर हो गए, एक इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड है दो में, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और फिर इंटीजर्स। देन इंटीजर्स फिर दो में डिवाइडेड है, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर जो हम पढ़ चुके हैं। फिर होल नंबर दो में डिवाइडेड है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ये है ऑल अबाउट नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब कुछ नंबर्स और एक्स्ट्रा भी होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं वह होते हैं प्राइम नंबर। दूसरे शब्दों में बोले तो विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वह होते हैं प्राइम नंबर। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1 और एक 1 नंबर खुद इटसेल्फ। ठीक है, वो होंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 2 कैसे कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, जैसे 1 से है और 2 से है सिर्फ, इसके अलावा किसी से नहीं है। 5 देख लो, 5 भी 1 से है एंड 5 से है सिर्फ, तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर देखिए, वह नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और वह 3 कौन कौन से होंगे, एक 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से होगा, और एक उसके अलावा हो सकता है। एक भी हो सकता, 2 भी हो सकता। ठीक है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 लिखा है, 4 के कैसे डिविजन है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है एंड 4 में भी आता है। ये कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 3 हो गए। वैसे 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है। इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4 हो गए। मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी होंगे, बट 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली वह नंबर्स का पेयर जिसके फैक्टर केवल 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे ऐसे डेफिनेशन से तो आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल से समझ, जैसे 4 है और 5। 4 के फैक्टर कौन कौन से है पहले तो वो देखो। 4 का फैक्टर एक तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ये है 4 के फैक्टर्स। एंड 5 के फैक्टर्स क्या क्या है, 5 1 के टेबल में आता है एंड और 5 के टेबल में आता है। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये क्या हो गया आपस में, ये को प्राइम हो गए 4 और 5। मतलब 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच केवल 1 कॉमन हो,
वह कहलाता है कोप्राइम। जैसे ये 11 12 होगा, जैसे 12 में कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, और एक और बार 2 आएगा ना, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 11 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 11 के। इसमें देखो, इसमें भी क्या कॉमन है, सिर्फ 1 है, इसलिए ये आपस में होगा कोप्राइम। वैसे अगर जैसे 6 है और 3 है, 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2 एंड 3, और 3 के फैक्टर्स 1 एंड 3। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 1 भी कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो सिंपली कोप्राइम वह नंबर होते हैं जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, उसका नाम रहता है 1, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स के बारे में देखा। तो अब आगे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में जानेंगे और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही।